हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मॉडर्न बहू है लेकिन समझदार है। और मेरी पुष्पा बेटी भी पुष्पा बहुत पुष्पा अच्छी पुष्पा है। पुष्पा पुष्पा। मैं अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा बाहर आओ, लड़के वाले आए हैं हमारी पुष्पा को देखने। मम्मी जी, 2 मिनट आइए ना, मेरे को कुछ काम है, मेरा वो बाल नहीं बन रहा था, आइए ना आप। हाँ हाँ, क्या हुआ? पुष्पा पुष्पा। मम्मी जी, 2 मिनट बैठिए जरा और मेरी बात सुनिए। अरे बाहर लड़के वाले बैठे हैं और रूम में घुस जाना अच्छा लगता है भला? मुझे यहाँ पे बिठा दिया है। चलो, तुम तो पूरी तैयार हो, चलो चलो बाहर निकलो, जल्दी आओ पुष्पा पुष्पा बेटा, पुष्पा चलो पुष्पा चलो तुम पुष्पा भी चलो। पुष्पा। मुझे भी अभी पता चला, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताना जरूरी समझा। आपने तो बिना किसी से पूछे लड़के वालों को घर में बुला लिया है, लेकिन कभी आपने पूछा कि पुष्पा को क्या पसंद है? पुष्पा किसी और लड़के को पसंद करती है। अब क्या किया जाए? हे राम, क्या कर दिया तुमने? ये क्या कह रही हो बहू? मेरी पुष्पा ऐसा नहीं कर सकती। चलो पुष्पा, तुम जल्दी तैयार हो, इसको छोड़ो। लेकिन मम्मी जी, बात को समझिए, पुष्पा उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी। तुम 2 दिन की आई लड़की हमारे घर का रीति रिवाज नहीं बदल सकती। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जो है रिश्ते तय करते हैं अपने जाति धर्म समाज में, और तुम ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही हो। चलो पुष्पा, तैयार हो जाओ। मम्मी जी, बात को समझिए। जाति धर्म में घुट घुट के जीने से अच्छा है कि पुष्पा अपने खुशी के साथ रहे और अपनी खुशी से शादी करे, ताकि वो पूरी जिंदगी खुश रहे। क्या पसंद पसंद लगा रखा है? हमारे जमाने में तो हम लड़कों को देखते भी नहीं थे और बड़े बूढ़े शादी तय करते थे अपने समाज में, और तुम क्या पसंद पसंद लगा के रखी हो? चलो बाहर आओ दोनों। मम्मी बस कीजिए, आप हमेशा अपने जमाने में चली जाती हैं। आप अभी के जमाने में हैं और आजकल अपने जमाने से लोग शादी करते हैं। आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही है? आजकल स्मार्टफोन आ गया है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आजकल कोई भी बिना देखे शादी नहीं करता है। पुष्पा, चलो मेरे साथ। तुम अपनी भाभी को छोड़ो, ये सब क्या लगा के रखा है? कितना बड़ा घर का बेटा है, समाज में इज्जत है, नाम है, और क्या चाहिए भला? है घर, है गाड़ी, है पैसा। बस 2 जोड़े में लड़की मांग रहे हैं। उन्होंने पुष्पा का फोटो भी देखा हुआ है, फोटो देख के पसंद कर लिया है। रिश्ता तय करने आए हैं, चट मंगनी चट ब्याह कर देंगे। लेकिन मम्मी जी, पसंद भी बहुत जरूरी है। बड़े घर से ज्यादा खुशियां मैटर करती है, आप समझ क्यों नहीं रही? अब क्या है ना कि तुम्हारे घर जैसा मॉडर्न ख्यालों के हम नहीं हैं। हमने जो सीखा वही कह रहे हैं और वही कर रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़े जो है ऐसा ही सिखा के गए हैं। ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनना नहीं सिखाया है हमें। साड़ी भी तो पूरा ढंग से पहन नहीं पाती हो। एक दिन के लिए साड़ी पहनने बोला था और देखो ब्लाउज भी पूरा नहीं पहना है। बात ख्यालों और सोच विचारों की नहीं है, बात है पुष्पा की खुशी की। आप इतनी सी बात समझिए मम्मी जी। आप याद है या फिर भूल गई, मासी की लड़की कैसे घर छोड़कर भाग गई थी? और आपकी ही दोस्त की बेटी, लड़का ना होने पर उसे घर से निकाल दिया गया था। आप इस पुराने विचारों का करेंगी क्या? आजकल का जमाना है, टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसका फायदा उठाइए। पिछले जमाने में कब तक जिएंगी आप बस ये सोचिए अपनी बेटी की खुशियों के बारे में। आप जो आपकी दोस्त है वह बैठ के रोती है ना अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी को ले जाओ घर से, आप भी वैसे रोते बैठेंगी? हे भगवान, फूटी किस्मत मेरी। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? इधर की रही ना उधर की। अब महारानी की बात नहीं मानूंगी तो महारानी घर छोड़ के भाग जाएगी। धमकी दे रहे हो तुम दोनों मुझे मिलकर? नहीं मम्मी जी, हमारी पुष्पा समझदार है। वो जानती है कि ऐसे किसी के साथ भागना अच्छी बात नहीं है, और अपने खानदान की इज्जत को उछालना उसको भी फिक्र है इन चीजों की। इसीलिए तो उसने साफ साफ आकर मुझसे कहा। और अगर मम्मी जी हमारी पुष्पा बच्ची होकर इतनी समझदार है, तो आप बड़ी होकर समझदार नहीं बन सकती? आखिर हम क्या चाहते हैं? हम भी तो पुष्पा की खुशियां ही चाहते हैं ना। तो उसकी खुशियों के बारे में सोचे, हम ये पुराने विचारधारा से बिना देखे शादी कर दो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? लेकिन हमारी मॉडर्न बहू समझो, अब समझदारी दिखाने का वक्त हम बड़ों का है। और हम बड़ों की खुशियों का अगर वो सोच सकती है, तो हमें भी पुष्पा की खुशियों का सोचना चाहिए। लेकिन बेटा, आप एक बार पुष्पा की पसंद के लड़के को घर में बुला लीजिए और उससे मिल लीजिए। आपको जो भी डाउट्स हैं आप उसी के सामने पूछ लीजिएगा। जब आप पसंद करेंगी तभी ये बात आगे बढ़ेगा, लेकिन आप मिल के तो देखिए। तुम सही कह रही हो बेटा, मुझे थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है। ठीक है, बुला लो उसे।
लेकिन तुम ही जिस दिन तुम्हारा छुट्टी रहे उसी दिन बुलाना, ताकि तुम ही उससे बात कर लो, मैं क्या ही बात करूँगी। कम से कम हमारे समाज का है कि नहीं उसको अच्छे से पूछ लेना, और थोड़ा अच्छा भी होना चाहिए। जब तक मुझे पसंद नहीं आएगा मैं ये शादी के लिए हाँ नहीं बोलूँगी। हाँ। हाँ मम्मी जी, आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। आप एक बार मिल लीजिए, और पता है पुष्पा बता रही थी कि वो बिल्कुल आप ही के जैसा है। अच्छा, मेरे जैसा है? तब तो अच्छा ही होगा। लेकिन बेटा जी, हमें ना वो प्यार वाली शादी से थोड़ा डर लगता है। जी घबराता है अंदर से, सही बताएं तो। कभी ऐसा ज्यादा देखा नहीं है ना, और जो भी सुना है थोड़ा गलत ही सुना है। अरे मम्मी जी, आप इतना टेंशन ना लो। आजकल लव मैरिज अरेंज मैरिज जैसा ही हो गया है। बस इसमें लड़का लड़की का भी पसंद रहता है और उनके घर वालों का भी। और मैंने लड़के का बायोडाटा देख रखा है, अच्छा है, अच्छे घर से भी है। आप बिल्कुल टेंशन ना ले। हाँ बहू, मारी मॉडर्न बहू। तुम कह रही हो, इतनी पढ़ी लिखी हो तो ठीक ही कह रही होगी। हाँ, ये देखिए उसकी फोटो बहुत सुंदर है। दिखाओ जरा। अच्छा, फोटो में तो ठीक ही दिख रहा है। मारे जितना सुंदर तो नहीं है, लेकिन चल जाएगा। नाक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है भाई, ठीक है, बच्चों की जैसे खुशी। हम ये मोटे नाक वाले लड़के के साथ तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कभी भी अपनी बेटी की खुशियों के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। तो आप भी थोड़ा दम दिखाइए, और हमारी बहू रानी को, मॉडर्न बहू को भी खुश कर दीजिए। थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। हमारा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और कमेंट करके बताएं ये बड़ा वाला नाक वाले लड़के लोग कैसे होते हैं।